औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम असातिज़ा इकराम। इस्तकबाल है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनकी रोशनी। आज हम इस वीडियो में 4वीं जमात का माहौलियाती मुतालिया मजमून से 4 अजवा, ट्रैफिक के असूल, नक्लो हमल और पैगाम रसाई की बदलते हुए कुंबे घर, बच्चे का पहला मदरसा, इन अजवाब की मशक़ों को हल करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया तालीमी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, और वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाइएगा सदक़े जारिया समझकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल दिया गया है, पैदल चलने वालों को सड़क कहाँ पार करनी चाहिए। तो पैदल चलने वाले ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार करते हैं। सवाल है, इशाराती खमखमों में कौन से रंग के खमखमे पाए जाते हैं। तो जवाब होगा, इशाराती खमखमों में लाल, पीले और हरे रंग के खमखमे पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, इशाराती खमखमों का कोई एक इस्तेमाल लिखो। जवाब है, इशाराती खमखमे सवारियों की हरकत के लिए वाज़ा हिदायत देते हैं। उसी तरह, तुम जिस रास्ते से मदरसा आते हो क्या वहाँ इशाराती खमखमे मौजूद हैं। तो मोस्टली खरियों में तो नहीं होते हैं, सिटीज़ के बच्चों को यहाँ पर है लिखा है, और खरियों के बच्चे यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, रास्ता पार लगाते वक्त तुम किस तरह की होशियारी बरतोगे और क्यों। जवाब है, रास्ता पार लगाते वक्त सड़क के दोनों जानिब देखकर रास्ता पार लगाते हैं क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए। नेक्स्ट जो सवाल दिया गया है, जोड़ लगाइए। तो रास्ते पर उभार है, सवारी की रफ्तार कम करें, यानी स्पीड ब्रेकर पे खत खींचेंगे। रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट अगर खुला है तो आगे बढ़ें, तो इस तरह से इसकी तस्वीर ये होगी। नेक्स्ट, बाएं घूमें, तो इसकी जो तस्वीर है इस तरह। आगे अस्पताल है, आहिस्ता जाए, तो यहाँ ये निशान इस्तेमाल करते हैं। और सवारियों को ठहरा सकते हैं, तो पार्किंग एरिया ये वाला। आहिस्ता जाइए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस निशान का इस्तेमाल करेंगे। हॉर्न मत बजाइए, तो इसका सही जवाब ये होगा। तो एक मरतबा देख लें इस तरह से। नेक्स्ट सवाल है, ट्रैफिक के उसूलों की पैरवी करने से होने वाले कोई 2 फवायद को यहाँ लिखो। तो फवायद दिखेंगे, यानी हमारी और सवारियों की हिफाजत होती है, हिफाजत सफ़र के लिए मुफीद है। इसके अलावा भी आप दूसरे भी खा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल फहरिस्त में पैदल चलने वालों के लिए चंद ट्रैफिक के असूल दिए गए हैं जो मुनासिब हैं। इनके सामने सही का निशान लगाओ, गैर मुनासिब के सामने गलत का निशान लगाओ, इनकी तसहीह करो। तो शुमार नंबर यहाँ पर है, ट्रैफिक के उसूल हैं, मुनासिब, गैर मुनासिब, तसहीह करदा, जवाब यानी सही करके लिखेंगे। तो सबसे पहले है, सड़क पार करने के लिए जीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। सही है, सही है, तो इसे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। इशाराती खमखमे जहाँ नहीं होते वहाँ दोनों जानिब देखे बगैर सड़क पार करनी चाहे, तो गलत है, यानी गैर मुनासिब है। यहाँ पर भी टिक गैर मुनासिब के लिए डालना चाहिए, तो ये गैर मुनासिब है। तो इसे तस्हीह किस तरह से करेंगे, दोनों जानिब देखकर सड़क पार करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, रेल के आते वक्त लेवल क्रॉसिंग पार कर सकते हैं। रॉन्ग, तो ये भी गैर मुनासिब है, तो इसे यहाँ पे पार नहीं कर सकते लिखेंगे। नेक्स्ट, रास्ते के बीचों बीच नहीं खेलना चाहिए। मुनासिब, यानी मुनासिब के कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। सवारियों के चलते वक्त इनमें चढ़ और उतर सकते हैं, तो ये गैर मुनासिब है। तो यहाँ सवारियों के चलते वक्त चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो जुमला है, कतार में ठहरकर सवारियों में चढ़ना चाहिए। सही, पैदल चलने वालों को रास्ते के किनारे चलना चाहिए। सही है, यानी मुनासिब के कॉलम में सही डालेंगे। दर्ज झेल इशाराती तख्तियों को तुम्हारे गांव में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, नीचे दी गई मिसाल की मदद से खाली जगहों को भर्ती करो। इस तरह का दिया गया है, और यहाँ पर जो लगाया गया है, कहाँ पर लगाएंगे, ये मेरे मदरसे के पास लगाऊंगा। उसी तरह
ये निशान रास्ते के बाएं मोड़ पर लगाएंगे। ये जो है रास्ते की दाएं जानिब लगाएंगे। ये जो है, ये जो निशान है वो रास्ते के आखिरी मोड़ से पहले लगाऊंगा। और ये जो है रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट के पास लगाऊंगा। और ये जो है अपने घर के सामने लगाऊंगा या मदरसे के सामने लगाऊंगा। और ये है स्कूल के पास लगाऊंगा। तो ये इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तुम्हें मालूम 5 हादसों की सूरत हाल को दर्ज झेल जद्दुल में लिखो। इनसे बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर लिखो। तो शुमार नंबर है हादसों की सूरत हाल और होशियारी की तदाबीर। तो पहले बिजली की आलात का इस्तेमाल, बड़ों की मदद लें। गैस का चूल्हा, बड़ों की मदद मदद लें। फल चाकू से काटना, बड़ों की मदद लें या बड़ों की रहनुमाई में करें। दरांती का इस्तेमाल, बड़ों की मदद से करें। पेड़ पर चढ़ना, बड़ों की मदद से चढ़ें। तो इस तरह से ये सबक के मशकों को हमने हल किया। नेक्स्ट सबक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट सबक है नकलो हमल और पैगाम रसाई। तो यहाँ पर सलाहियतें दी गई हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले जो सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीर पर गौर करो और इनमें पाई जाने वाली खुसूसियत लिखो। तो ये जो है सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है फसल या घास को खेतों से लाने के लिए मददगार है। और ये जो तस्वीर है एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मददगार है। ऊंट की गाड़ी जो है लोग सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेगिस्तान में सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, भारी सामान खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। एक सवाल है, तुम्हारे गांव में किन किन जानवरों को नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो अपने अपने गांव के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे घोड़ा, बैल। कौन कौन से जानवर नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बैल, घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी वगैरह। इन जानवरों को किस किस्म के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करते हैं? सफर के लिए, साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इस तरह से ये लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीर पर गौर करो। नकलो हमल में होने वाली तब्दीलियों की शनाख्त करो और लिखो। तो नेक्स्ट ये जो है हवाई जहाज, ये टांगा या घोड़ा गाड़ी, जहाज, और जो है पैदल, बैलगाड़ी, साइकिल, रेलगाड़ी, कार। तो नकलो हमल के लिए नकलो हमल के लिए कदीम ज़माने में इस्तेमाल होने वाले जानवरों का के नाम मालूम करो। इन खानों में इन खाली खानों में लिखो। घोड़ा, गधा, बैल, याक, हाथी, ऊंट। नकलो हमल के लिए आज इस्तेमाल होने वाले जानवरों के नाम लिखो। घोड़ा, बैल, गधा। तो कदीम ज़माने में और आज के नकलो हमल में क्या फ़र्क है? बुजुर्गों से मदद लो और यहाँ लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जवाब जो होगा, कदीम जमाने में यह नकल हमल के लिए जानवरों जैसे घोड़ा, ऊंट, बैल और गधा इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि आज के जमाने में मोटर गाड़ियां, रेल, हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तुम्हारे गांव में नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की देखभाल कैसे होती है? दी गई खाली जगह जगह हमें लिखो। तो जानवरों को ग़िज़ा और पानी दिया जाता है। जानवरों की रहने की जगह साफ रखी जाती है। जानवरों को हिलाकर साफ करते हैं। अगर बीमार हो जाए तो इलाज कराते हैं। जानवरों को प्यार से पेश आते हैं, रहमदिली से पेश आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, नकलो हमल के जानवरों को कैसी ग़िज़ा खिलाई जाती है? बुजुर्गों से मालूम करो और इस जगह में लिखो। बैल को हरी घास रोजाना 10 किलोग्राम खिलाई जाती है। 30 ता 40 लीटर पानी रोजाना के तौर पर पिलाया जाता है। घोड़े को 5 ता 10 किलो हरी घास खिलाते हैं। 25 ता 30 लीटर पानी रोजाना पिलाते हैं। नकलो हमल के जानवरों की तस्वीर इकट्ठा करो और यहाँ चस्पा करो। तो ये सरगर्मी करवाएं। नेक्स्ट जो सवाल है, इस तस्वीर पर अच्छी तरह से गौर करो, तफसीलात को पढ़ो और मुनासिब जोड़ लगाओ। एक मिसाल दी गई है, यहाँ पर जो एक मिसाल दी गई है वो है यहाँ पर ये वाली। अतराफ व अकनाफ के मालूमात जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन तस्वीर के हिसाब से यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो देखिए, ये जो तस्वीर है घोड़ा गाड़ी की जो तस्वीर है वो कदीम ज़माने में इसको नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करते थे। उसी तरह ये जो कबूतर है, कबूतर का जो
तस्वीर कबूतर की जो तस्वीर है वो ये इस तरह से लिखेंगे। कदीम ज़माने में इसको ख़त भेजने इस्तेमाल करते थे। उसी तरह गधा पर जो ये इंसान है, इस तस्वीर को यहाँ से जोड़ेंगे। कदीम ज़माने में इसको साजो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसी तरह हवाई जहाज़ का जो जुमला है, मौजूदा दौर में इसको कौमी और बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ये वाला, फ़ोन में बात करना, तो इसको जो है बहुत कम वक्त में खबर भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कंप्यूटर वाला है, इसको वो आला जो कम वक्त में वो आला जो इत्तलात को इकट्ठा करने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये जुड़ लगाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, किसी करीबी डाकघर जाओ, डाकिया से मुलाकात करो और जो अशिया ज़ैल में दर्ज हैं इनके मुताल्लिक़ अपने मालूमात लिखो। तो सबसे पहला जो है वो डाक टिकट। तो डाक टिकट डाक भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाक लिफाफा, डाक को डाक लिफाफे में रख कर भेजा जाता है। पार्सल, पार्सल कोरियर के जरिए दूसरों को भेजा जाता है। तेज डाक, डाक या पार्सल को तेज और महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यहाँ पर जो सरगर्मी दी गई है, तुम्हारे गांव के मेले में शरीक होने के लिए तुम्हारे दोस्त या सहेली को खत लिखकर आने की दावत दो। पता लिखकर डाकघर के डाक डिब्बे में डालो। तो ये बच्चों को ये कार्ड लेकर के खत लिखने की प्रैक्टिस करवाएं और पोस्ट बॉक्स में डालें और एक दूसरे को क्या है वो खत पहुंचे इस तरह से क्या है वो सरगर्मी करवाएं। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीर पर गौर करो। तुम और तुम्हारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाले पैगाम रसाई के आलात के सामने सही का निशान लगाओ। तो आपके घरों में कौन से आलात का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है पैगाम रसाई के लिए? तो आप वो देख कर के यहाँ पर निशान सही का लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, कदीम दौर में और मौजूदा दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले पैगाम रसाई के ज़रियों के मुतालिक मालूमात इकट्ठा करो। कदीम दौर में पैगाम रसाई के ज़राए और जदीद दौर में पैगाम रसाई के ज़राए, दो कॉलम से यहाँ पर लिखे हैं। जानवरों को इस्तेमाल, हवाई पतंग यानी सिग्नल फायर, इंसान पत्थर या दीवार पर जो अशकाल लिखकर भेजा जाता था वो वाला, और खतूत। उसी तरह जदीद दौर में जो है मोबाइल फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, तेज़ डाक, इस तरह का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो सवाल है, मुख्तलिफ पैगाम रसाई के ज़रियों को की तस्वीर इकट्ठा करो और यहाँ चस्पा करो, इनके नाम लिखो और तफसीलात दर्ज करो। तो मैंने ड्राइंग की है, यहाँ पर मैंने तस्वीर नहीं लगाई। तो यहाँ पर बच्चों को चार्ट वगैरह मंगा कर के हैं तस्वीर को चस्पा कर सकते हैं। तो ये जो है लेटर बॉक्स यानी खत का डिब्बा, खतूत का डिब्बा, खतूत इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है मोबाइल फ़ोन, कम वक्त में पैगाम भेज सकते हैं। ये जो है कंप्यूटर, कम वक्त में आलमी सतह पर पैगाम रसाई का जरिया। ये जो है तहरीरी ख़त, डाकघर की मदद से पैगाम रसाई का जरिया। और ये जो है टीवी, इलाकाई कौमी तहजीबी प्रोग्रामों को नशर करने वाला पैगाम रसाई का जरिया है। ये जो है टेलीफोन, फासले पर रहने वाले से रास्त तौर पर बात करने वाला पैगाम रसाई का जरिया है। ये रहे नकलो हमल के ज़राए सबक के सवाल के जवाब। नेक्स्ट जो सबक है वो है बदलते हुए कुंबे। तो यहाँ पर सवालत दिए गए हैं। दर्ज बाला कुंबे में कितने अफराद हैं? तो जवाब होगा 11। इकबाल के कितने बच्चे हैं और इनके नाम क्या हैं? तो ये जो दादा दादी हैं शमीम और इकबाल हैं, और ये जो है इनके बच्चे हैं। तो ये अलीम की बीवी और ये अलीम के बच्चे, और ये सलीम और राबिया, ये सलीम की बीवी, ये नाजिम, ये भी इनका बेटा है, और राजिल भी, ये जो है 5 इनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर इकबाल के कितने बच्चे हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? इकबाल के 5 बच्चे हैं, अलीम, सलीम, नाजिम, राजिक और आयशा। अलीम के कितने बच्चे हैं और इनके नाम क्या हैं? अलीम के 2 बच्चे हैं, तनवीर और हलीमा। तो यहाँ
यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है इनको मद्देनजर रखते हुए जो तब्दीलियां आई हुई हैं इकबाल के कुंबे में, इनको पहचाना और यहाँ पर लिखो। अलीम और इसका कुंबा शहर किस लिए जा रहा है? मुलाजिमत की वजह से अलीम और उसका कुंबा शहर जा रहा है। आयशा शहर क्यों जाएगी? आला तालीम हासिल करने के लिए आयशा शहर जा रही है। तबस्सुम इस कुंबे में क्यों शामिल हुई है? तबस्सुम नाजिम से शादी करके इस कुंबे में शामिल हुई है। नेक्स्ट, सलीम के कुंबे का नया मेहमान कौन है? मुन्ना सलीम के कुंबे का नया मेहमान है। तो इकबाल के कुंबे का शजरा तैयार करो। कुंबे से बाहर गए हुए अफराद पर दायरा बनाओ और कुंबे में शामिल होने वालों पर मुरब्बा बनाओ और इकबाल के कुंबे में आई हुई तब्दीलियों पर गौर करो। तो यहाँ इस तरह से ये तो बाहर गए हैं तो यहाँ पर दायरा, जो फैमिली में ऐड हुए हैं उन्हें मुरब्बा बनाया गया है। तो इस तरह से शजरा तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो है इंसान, इकबाल के कुंबे में जुमला अफराद की तादाद कितनी है और क्यों? इमसाल इकबाल के कुंबे में जुमला 8 अफराद हैं क्योंकि अलीम और उसका कुंबा शहर जा रहा है और आयशा भी आला तालीम हासिल करने के लिए शहर जा रही है। तो नेक्स्ट सवाल है, तुम्हारे कुंबे का शजरा तैयार करो। यानी स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनके फैमिलीज का शजरा यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अगर तुम्हारे कुंबे में कोई नया अफराद शामिल हो तो मुसल्लस का निशान लगाओ और तफसीलात दर्ज करो। तो ये तफसीलात यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर कुंबे में कोई दूसरी तरफ मुंतकिल हुआ हो तो इस पर दायरे का निशान लगाओ और तफसीलात दर्ज करो। तो यहाँ पर कुंबा की ड्राइंग होगी और यहाँ पर मुसल्लस और दायरा का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर नाम और रिश्ता यहाँ पर लिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 कुंभों की शजरा दिए गए हैं। इनमें दायरे में दिखाए जाने वाले अफराद से बाहर चले गए, कुंबे से बाहर चले गए हैं और मुसल्लस निशान कुंबे में शामिल होने वाले अफराद की निशानदही कर रही है। तो ये देखिए, सलीम और फातिमा, इनके जो बच्चे हैं नवाज, रिहान, शबाना, हादिर। ठीक है, तो ये इनके बच्चे हैं और ये जो है इनके बच्चे हैं। नेक्स्ट, ये जो सवाल है, सलीम और फातिमा के कितने बच्चे हैं? 4। सलीम के कुंबे में कितने अफराद मौजूद हैं? 11। सलीम के कुंबे से दूसरे कुंबे को मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद 2। सलीम के कुंबे में शामिल होने वाले नए अफराद की तादाद कितनी है? 3। तो यहाँ पर एक शजरा है। सरफराज, शमशाद, इनके 2 बच्चे आवेज, जवेरिया हैं। तो सरफराज के कुंबे में कितने अफराद हैं? 4। सरफराज के कुंबे में शामिल होने वाले अफराद की तादाद कितनी है? 1। तो मुसल्लस जो है शामिल होने वाले तादाद है। सरफराज के कुंबे में मुंतकिल करने वाले अफराद की तादाद कितनी है? 1। सलीम और सरफराज के कुंबे में किसका कुंबा बड़ा है और क्या? सलीम का कुंबा बड़ा है क्योंकि सब मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट, घर में मौजूद बुजुर्गों से सलाह व मशवरा करते हुए गुज़िश्ता 4 साल का शजरा तैयार कर दो। अपने पेरेंट्स को पूछ कर कहे यहाँ पर शजरा 4 साल पहले और हाली शजरा किस तरह से वो इस तरह से यहाँ पर तैयार कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तुम्हारे रखे हुए दोनों शजरे का मुआवजा करो। कौन सा कुंबा बड़ा कुंबा है? तो 4 साल पहले का बड़ा कुंबा ऑब्वियसली बड़ा होगा और जो हाली कुंबा है वो छोटा होगा। तो इन 4 सालों में तुम्हारे कुंबे में क्या कोई है तब्दीली वाकया हुई है? अगर हाँ है तो इसकी वजह लिखो। तो मुलाजिमत की वजह से मेरे अब्बू शहर आ गए, या कोई भी दूसरी वजह भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारे पड़ोस में मौजूद कुंबों पर गौर करो। एक छोटा कुंबा और बड़े कुंबे का शजरा नसब तैयार करो। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस तरह से वो वहाँ पर बच्चे तैयार करेंगे। नेक्स्ट, अपने बुजुर्गों से मशवरा करते हुए कुंबे से अफराद के मुंतकिल होने की वजह दरियाफ्त करो। इन वजूहात की फहरिस्त तैयार करो, झेल में दर्ज करें। तो मुलाजिमत की वजह से शहर चले गए, आला तालीम के लिए शहर चले गए, या दूसरे रीजन भी यहाँ पर लिखा सकते हैं। तो ये रहा बदलते हुए कुंबे सबक से रिलेटेड के जवाब। नेक्स्ट जो सबक है घर बच्चे का पहला मदरसा। तो इस सबक के सवालात और जवाब देखेंगे कि क्या मशक़ें हैं। यहाँ पर चंद एक डिटेल्स यहाँ पर जो दी गई है इससे मुताल्लिक़ सवालात यहाँ पूछे गए हैं।
तो यहाँ पर तुमने पवित्रा, रजिया और जॉन के घरों से मुताल्लिक़ पढ़ा, तो आओ आप घरों के रस्म और रिवाज मालूम करें और उनके मुताल्लिक़ जवाबात लिखें। तुम्हारे घर हर दिन मनाए जाने वाले मजहबी रस्मात कौन से हैं? नमाज, दुआ, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल, घरेलू काम में घर के अफराद किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं? पानी लाने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए वगैरह क्या है, मदद करते हैं। तुम्हारे घर के बुजुर्ग तुम्हें अपने साथियों के साथ किस तरह का सलूक करने के लिए कहते हैं? जवाब, साथियों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहते हैं, कमजोरों की मदद करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे घर में मनाए जाने वाले त्योहारों से मुताल्लिक़ लिखो। हमारे घर में ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया वगैरह त्योहार मनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। एक जो है, इस तस्वीर को गौर से देखो और गुफ्तगू पर गौर करो। दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखो। मेरे घर वालों ने आला तालीम हासिल करने में मेरी मदद की और अब मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आला तालीम से माशरे को क्या फ़ायदा होगा? आला तालीम से लोगों या माशरे की खिदमत करने का मौका हासिल होगा, अच्छा शहरी बनेंगे और बुजुर्गों की इज्जत करेंगे। यहाँ तुम्हारे मदरसे की कुतुब खाने में मौजूद गांधी जी की सीरत की किताब का मुतालिया करो। अपने बुजुर्गों और असातिज़ा की मदद से इन सवालात को के जवाब लिखो। गांधी जी ने अपने घर से कौन सी आदतों और कदरों को सीखा है? गांधी जी ने अपने घर से सच्चाई, अदम तशद्दुद, सादगी, मेहनत, सब्र, ईमानदारी, अकीदत सीखा है। इन कदरों को क्या है, सीखा है। ये अक़दार माशरे की इस्लाह करने में किस तरह मददगार साबित होंगे? सच्चाई से लोगों के दरमियान भरोसा और इंसाफ बरकरार रहता है। ईमानदारी से धोखा और रिश्वत कम होती है। अहिंसा से मोहब्बत, अमन और भाईचारगी बढ़ती है। मेहनत से जिंदगी सुधरती है और देश तरक्की करता है। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों? मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा इंसान बनूंगा तो हर पेशा और काम में ईमानदारी होगी, मेहनत और इंसाफ से काम करूंगा। इससे माशरे को क्या फ़ायदा होगा? लिखो। इससे माशरे को बहुत फ़ायदा होगा। ईमानदार होने से लोगों को धोखा नहीं देगा। मेहनत से मुल्क की तरक्की होगी। ज़रूरतमंदों की मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है, इससे मुताल्लिक़ क्वेश्चन है यहाँ पर। असलम भैया को देखते ही पहला लड़का पकड़ो छीन लो कहकर क्यों चिल्लाने लगा? पहला लड़का असलम भैया को चोर समझने लगा होगा, इसीलिए पकड़ो सामान छीन लो कहकर चिल्लाने लगा। असलम भैया को कौन सा लड़का पसंद आया होगा और क्यों? गौर कर। असलम भैया को दूसरा लड़का पसंद आया होगा क्योंकि इसने असलम भैया को घर के अंदर बुलाया, बैठने को कहा और पानी पिलाया। इसने अच्छा बर्ताव किया। दोनों लड़कों का बर्ताव मुख्तलिफ क्यों था? दोनों का बर्ताव मुख्तलिफ था क्योंकि शरारती लड़के ने असलम भैया की इज्जत नहीं की, वहीं दूसरे लड़के ने इन्हें इज्जत से अच्छा सलूक किया, इनके साथ जो है अच्छा सलूक किया। ये रहे चार असबाब के मशकों का हल। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। दूसरे असबाब के वीडियोस की लिंक पर क्लिक करें। इन असबाब से रिलेटेड सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो या अपनी कोई भी अपनी राय का इजहार करना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।